महाकुंभ मेला भारत में आयोजित होने वाला एक विशाल मेला है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हर 12वें वर्ष प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से किसी एक स्थान पर एकत्र होते हैं और नदी में पवित्र स्नान करते हैं। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार ये मेला पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है और मकर संक्रांति इसका विशेष ज्योतिषीय पर्व होता है। इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। लेकिन क्या महाकुंभ में स्नान करने वाले सभी लोग एक प्रकार का सामान्य पुण्य पाते हैं और क्या वो सभी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं? आइए जानते हैं इस महाकुंभ की कथा में। संगम घाट पर बड़ी भीड़ लग रही थी। भगवान शिव और माँ पार्वती आकाश से भ्रमण के लिए निकले थे। तभी पार्वती की नजर धरती लोक पर संगम घाट पर जाती है। इतनी भीड़ देख माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, इस जगह इतनी भीड़ क्यों है? भगवान शिव ने कहा, सोमवती पर्वत पर त्रिवेणी में स्नान करने वाले लोग स्वर्ग जाते हैं। उसी का लाभ लेने के लिए यहाँ स्नानार्थियों की भीड़ जमा है। पार्वती जी का कौतूहल तो शांत हो गया, पर उनको एक नया संदेश उपजा। उन्होंने कहा, लेकिन स्वामी, इतनी भीड़ लायक तो स्वर्ग में जगह ही नहीं है। ये सब कैसे आ पाएंगे स्वर्ग में? तब भगवान शिव बोले, शरीर को गीला करना एक अलग बात है, लेकिन मन की मलिनता को धोने वाला स्नान करना जरूरी है। मन को धोने वाले ही स्वर्ग जाते हैं। ऐसे जो लोग होंगे उन्हीं को स्वर्ग मिलेगा। ये सुनकर पार्वती जी का संदेह और बढ़ गया। उन्होंने कहा, स्वामी, ये कैसे पता चलेगा कि किसने अपना शरीर धोया है और किसने अपना मन धोया है? तब भगवान शिव ने कहा, ये कार्य से जाना जाता है। तब माँ पार्वती बोली, स्वामी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप प्रत्यक्ष उदाहरण देकर समझाइए ना। उनके इतना कहते ही भगवान शिव ने एक कुरूप बूढ़े कोढ़ी का रूप बनाया और माँ पार्वती को बेहद ही सुंदर सजा दिया। फिर दोनों वहाँ घाट पर गए और लोगों की भीड़ के बीच बैठ गए। स्नान करने वालों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकने लगी और कुछ लोग उनसे पूछने लगे, तुम इतनी सुंदर स्त्री होकर इस कुरूप कोढ़ी के साथ क्या कर रही हो? फिर पार्वती जी भगवान शिव का रटाया हुआ विवरण सुनाती रही और बोली, ये कोढ़ी मेरा पति है। कुंभ स्नान के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रख कर लाई हूँ। हम दोनों बहुत थक गए हैं, इसलिए थोड़ा आराम करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। उधर आने जाने वाले बहुत लोगों की नीयत उस सुंदर स्त्री को देखकर बिगड़ती थी। वो उस सुंदर स्त्री को देखकर उससे अपने कोढ़ी पति को छोड़कर उनके साथ चलने की बात कहते थे। ये बात सुनकर माँ पार्वती लज्जा से गड़ गई और भोलेनाथ से बोली, भला ऐसे भी लोग कुंभ स्नान करने के लिए आते हैं क्या? ये देखकर वो बड़ी ही निराश हुई। ऐसे ही शाम बीत गई। फिर वहाँ एक उदार व्यक्ति आया। उसने उन दोनों से वहाँ रहने का कारण पूछा तो पार्वती जी की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उनसे सहायता का प्रस्ताव किया। उसने कहा, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। उसने कोढ़ी को कंधे पर बिठाया और शिप्रा घाट तक पहुंचाया। उस आदमी के हाथ में जौ और सत्तू था। वो उसने उन दोनों को भी खिलाया। साथ ही उस सुंदरी की बार बार नमन करते हुए कहा, आप जैसी देवियां ही इस धरती के स्तंभ हैं। धन्य है आप जो इस प्रकार अपने पति धर्म को निभा रही हैं। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। अब पार्वती जी को सब समझ आ गया। अब देवी पार्वती और भगवान शिव उस स्थान से उठे और कैलाश पर्वत पर आ गए। तब भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा, देखा पार्वती, इतने लोगों में सिर्फ वही एक व्यक्ति था जिसने मन को धोया और कुंभ का रास्ता बनाया। कुंभ स्नान का महत्व तो सही है, लेकिन उसके साथ मन भी धोना आवश्यक है। पार्वती जी समझ गई कि कुंभ महत्व सही होते हुए भी क्यों लोग उसके पुण्य के महत्व से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कुंभ स्नान के लिए जाए, शरीर के साथ साथ मन का धोना भी उतना ही जरूरी है। हिंदू धर्म में इस कुंभ मेले का वार्षिक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह पर्व करोड़ों श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है
और सनातन संस्कृति की महानता को दर्शाता है। मान्यता है कि करोड़ों वर्ष पूर्व देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत कुंभ निकला था, उसके अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई थी। इन्हीं स्थानों पर हर 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक ये 4 प्रमुख स्थान हैं जहां कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित होता है, जबकि 6 साल में अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ कई आध्यात्मिक और धार्मिक सभाएं आयोजित होती हैं, जिनमें साधु संतों के प्रवचन और विभिन्न अनुष्ठान शामिल होते हैं।